बोलते हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी प्लस जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्रोर्स में यूजर बेस और ब्लॉकबस्टर शोज लेके बजे मार रहे हैं। पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लॉसेस की बात क्यों आती है? आज हम इसी का असली रीजन समझेंगे। क्या ये ओटीटी मॉडल सस्टेनेबल है या सब रेवेन्यू के इल्यूजन है? डिज्नी का D2C स्ट्रीमर्स का सेगमेंट, जिसमें डिज्नी प्लस, हुलू और ESPN प्लस आते हैं, अभी के क्वार्टर में $346 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। पिछले साल वही सेगमेंट एक लॉस था। सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ता जा रहा है। डिज्नी प्लस और हुलू कंबाइंड अब 183 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। Amazon प्राइम वीडियो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। ये सच है, चाहे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू स्टेडी बढ़ रहा हो। प्राइम वीडियो अभी तक नेट लॉसेस रिपोर्ट कर रहा है, जिसका एक मेन रीजन है ओरिजिनल कंटेंट और स्पोर्ट्स राइट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट। कंपनी का पूरा वीडियो कंटेंट बजट, ओरिजिनल्स, लाइसेंस्ड शोज और लाइव स्पोर्ट्स 2026 में लगभग $7 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें से सिर्फ स्पोर्ट्स राइट्स के लिए ही लगभग $3 बिलियन हर साल खर्चे जा रहे हैं। लाइव स्पोर्ट्स और एड सपोर्टेड मॉडल के थ्रू अमेजॉन जल्दी से प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है, लेकिन अभी भी लॉस लीडरशिप का दाव चल रहा है। नेटफ्लिक्स ने दूसरे क्वार्टर 2025 में रिकॉर्ड रेवेन्यू दिखाया, लगभग $11 बिलियन, और नेट इनकम $3 बिलियन। आप कह सकते हैं हर तरफ स्टार पावर है, लेकिन टर्नओवर भी कमाल का है। नेटफ्लिक्स ने अपनी एड सपोर्टेड टियर से मोमेंटम मिलाया और एड रेवेन्यू डबल करने की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। वही डिज्नी का D2C यूनिट, डिज्नी प्लस, हुलू, ESPN प्लस भी अब प्रॉफिटेबल हो गया है। क्वार्टर में $346 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में यह लॉस में था। लेकिन क्यूमुलेटिवली डिज्नी स्ट्रीमिंग ने लॉन्च के बाद से अब तक $11 बिलियन से ज़्यादा का लॉस इंस्कर किया हुआ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैवी कंटेंट स्पेंडिंग, लो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट्स में, और सब्सक्रिप्शन फटीग प्लस चर्न। मार्केट अब अग्रेसिवली शिफ्ट कर रहा है। स्मार्ट बंडलिंग, हाइब्रिड एड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग जैसे स्टेप्स से सर्वाइवल और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी की कोशिश हो रही है। लेकिन चलिए सीधी बात, ये इंप्रूवमेंट्स दिखती है, लेकिन ओवरऑल क्यूमुलेटिव लॉस की हालत सीरियस है। डिज्नी स्ट्रीमिंग ने अब तक लॉन्च के बाद से $11 बिलियन से ज़्यादा का टोटल लॉस इनकर किया है। ये फिगर्स क्लियरली दिखाती है कि कंटेंट राइट्स खरीदने और ओरिजिनल शोज बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, एंड IPL जैसा कंटेंट भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रेवेन्यू गारंटी नहीं करता। OTT प्लेटफॉर्म्स के सामने कुछ कॉमन चैलेंजेस है। सबसे बड़ा, हेफ्टी कंटेंट बजट्स। उसके बाद लो ARPU, स्पेशली प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में। चाहे नेटफ्लिक्स का ग्लोबल ARPU $16 तक हो, इंडिया जैसे रीजन्स में वो बहुत कम है। तीसरा, सब्सक्रिप्शन फटीग एंड हाई चर्न। ओवर 29 मिलियन US स्ट्रीमिंग यूजर्स ने पिछले 2 सालों में 3 या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस कैंसिल किए हैं, जो क्लियरली सैचुरेशन और वैल्यू इश्यूज दिखाता है। अब OTT कंपनीज फाइट कर रही है सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। नेटफ्लिक्स ने अड टियर पे फोकस किया, डिज्नी बंडलिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहा है, और सब हाइब्रिड एड प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग और फोकस्ड कंटेंट इन्वेस्टमेंट ही अब नया गेम बन गया है। एग्रेसिव बंडलिंग, रीजनल कंटेंट और स्मार्टर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ही डिसाइड करेगा कि इनके मैसिव इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल प्रॉफिट में बदलेंगे या नहीं। इन शॉर्ट, OTT प्लेटफॉर्म्स शोबिज में शाइन करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक्स में अभी कोई शो स्टॉपर नहीं बने। नेटफ्लिक्स थोड़ा लीड में है, डिज्नी अपनी कमबैक दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इज स्टिल ए टफ बैटल। आप बोलो, क्या OTT का फ्यूचर ब्राइट है या ये बबल फिर से बर्स्ट होने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताना।